बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। क्यूआर कोड क्या है? सऊदी हुकूमत और पाक हज मिशन ने आपकी आसानी के लिए जो आज़मीन हज हैं क्यूआर कोड का निज़ाम मुतारफ़ करवाया है, जो कि एक तरह से आपका डिजिटल गाइड भी है। और ये छोटा सा निशान आपके कार्ड और ऐप पर क्यों मौजूद है और मुश्किल वक्त में ये कैसे आपका सबसे बड़ा मददगार साबित हो सकता है। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे, तो आपके जो पाक हज ऐप है वहाँ पर, और ये पाक हज ऐप के ऊपर क्यूआर कोड आपका बना होगा। जब भी आप पाक हज ऐप ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको नज़र आता है, ये एक छोटा सा आम सा निशान नज़र आ रहा होगा। और ये क्यों मौजूद होता है, और आने वाले वक्त में जो हज का सफ़र होगा इंशाअल्लाह ताला आपका सफ़र बखैर व आफियत से गुजरे। आमीन सुमा आमीन। कमेंट में आमीन भी लिख दें ताकि किसी के लिखे हुए आमीन काम भी आ सकती है। तो आज की इस वीडियो में क्यूआर कोड के बारे में तफसीली बात की जाएगी कि जो आज़मीन हज 2026 में अपना मजहबी सफ़र का आगाज़ करेंगे तो इसकी अहमियत क्या होगी। मोहतरम आज़मीन हज, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपका सफ़र हज मकबूल और मबरूर फरमाए। हज बैतुल्लाह के लिए मुक़द्दस सफ़र में जहाँ लाखों का मजमा होता है, इसलिए वहाँ अपनी पहचान और रास्तों की खबर रखना भी सबसे अहम होता है। इसलिए सऊदी हुकूमत और पाक हज मिशन ने आपकी आसानी के लिए एक क्यूआर कोड का एक ऐसा जदीद निज़ाम मुतारफ़ करवाया है कि जो एक तरह से आपके लिए एक रहनुमाई भी फराहम करता है। तो ये आपके हज कार्ड, यानी जिसको आप नुस्ख कार्ड भी कह सकते हैं, पाक हज ऐप में मौजूद एक ख़ास निशान आपको नज़र आ रहा होगा। जब सऊदी पुलिस या हज मिशन का कोई बंदा अपने मोबाइल से इस निशान को स्कैन करता है तो उसे आपका नाम, होटल, बीमारी की हिस्ट्री और ग्रुप की मालूमात फ़ौरन पता चल जाती है। जब आप पाक हज ऐप में लॉगिन करते हैं तो सामने ही माई क्यूआर कोड लिखा होगा, तो ये डिजिटल आईडी का एक बटन भी नज़र आएगा, उसे दबाने से आपका ज़ाती कोड सामने आ जाएगा। इस कोड का स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने मोबाइल में महफूज कर लें या इसकी फ़ोटोकॉपी भी निकलवा कर गले में लटकाने वाले कार्ड में रख लें। अगर इंटरनेट ना हुआ तो ये कागज़ वाला कोड भी काम करेगा। अब इसका इस्तेमाल देखें कहाँ कहाँ होगा। बहुत से कैंपों में खाना लेने के लिए इस कोड का स्कैन करवाना पड़ता है। इसके अलावा बस में सवार होते वक्त आपकी शनाख्त के लिए इसे चेक भी किया जा सकता है। अगर कोई आज़म हज रास्ता भूल जाए तो कोई भी दूसरा शख्स उसका कोड स्कैन करके ये पता लगा सकता है कि उसका होटल कहाँ है और उसे वहाँ तक पहुँचा सकता है। सऊदी हुकूमत अब हर हाजी को एक प्लास्टिक कार्ड देती है जिसे आप नुस्ख कार्ड कहते हैं। इस पर भी एक क्यूआर कोड होता है, तो लिहाजा ये कार्ड आपका हज लाइसेंस भी है। इस कोड के बगैर आपको मिना है, आप अरफात में जाएं और मुज़दलिफ़ा में जाएं, यानी मुशायर मदरसा है जो, आप उसके बगैर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। यानी जो हज का लाइसेंस नुस्ख कार्ड होगा सऊदी वज़ारत हज उम्रा की तरफ से आपको दिया जाएगा। इस वजह से उसे हर वक्त अपने गले में लटका कर आपने लाजमी रखना है। पाक हज ऐप में एक नया फीचर भी आया है कि आप अपने कोड के ज़रिए अपने साथियों के साथ अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आपका कोड स्कैन किया जाए तो वो आपके घर वालों को भी इतला दे सकता है कि आप इस वक्त कहाँ हैं। अपना क्यूआर कोड या नुस्ख कार्ड किसी गैर मुतल्लका शख्स को स्कैन न करने दें। सिर्फ वर्दी वाले पुलिस एहलकार या पाकिस्तानी हज मिशन के अमले जिन्होंने सब्ज वास्कट पहनी हुई होती है उसको ही आपने वहाँ पर दिखाना है। दूसरे का क्यूआर कोड स्कैन करना सीखें, इससे आपको हकीकतन मदद भी मिलेगी। मोहतरम आज़मीन हज, अगर आपका कोई साथी रास्ता भूल जाए या बेहोश हो जाए तो आप उस कार्ड से उसकी मालूमात भी निकाल सकते हैं। स्कैन करने का मतलब ये है कि जैसे हम आँखों से कोई चीज़ देखते हैं, वैसे ही आपका मोबाइल इस काले चौकोर डब्बे क्यूआर कोड को देखकर उसे पढ़ लेता है। इसके लिए आपको किसी ख़ास मशीन की ज़रूरत नहीं, आपका मोबाइल ही काफ़ी होगा। अपने मोबाइल का वो कैमरा खोलें जिससे आप तस्वीर खींचते हैं। कैमरे को दूसरे हाजी के कार्ड या मोबाइल पर मौजूद क्यूआर कोड के सामने बिल्कुल सीधा रखें। जैसे ही कैमरा इस कोड को पहचान लेगा, स्क्रीन पर एक लिंक या बटन नज़र आएगा, अक्सर पीले या नीले रंग का ही होता है। आपने क्या करना है, इस लिंक पर उंगली से दबाना है। फौरन इस बंदे का नाम, होटल का पता और फ़ोन नंबर आपके सामने आ जाएगा। पाक हज ऐप में एक ख़ास बटन भी होता है जिस पर स्कैन
QR लिखा होता है, ऐप खोलें, स्कैन वाला आपने बटन दबाना है। अब मोबाइल के अंदर ही एक चौकोर डब्बा बनकर आ जाएगा। दूसरे का कार्ड इस डब्बे के बीच में लाएं। आप खुद ब खुद उसका सारा डेटा आपको दिखा देगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़र्ज़ करें आपके गांव का कोई बुज़ुर्ग मस्जिद हराम में आपसे बिछड़ गया है, वो परेशान है और उसे अपना होटल नहीं मिल रहा। आप इस कार्ड को देखेंगे और इसके अलावा अपना मोबाइल निकाल कर उसका कोड स्कैन करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि इसका होटल अजीज़िया में है या बता कुरैश वगैरह में है। फिर आप ऐप में मौजूद नक्शे के ज़रिए उसके होटल तक पहुंचा सकते हैं। कभी कभी रात के वक्त या अंधेरे में कैमरा कोड को नहीं पढ़ पाता। ऐसी सूरत में मोबाइल के चार्ज ऑन कर लें ताकि कोड साफ नज़र आए, फिर स्कैन करें। किसी की मदद करना और रास्ता भूले हुए को मंजिल तक पहुंचाना बहुत बड़ी नेकी भी होती है, खास तौर पर हज के सफ़र में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस बंदे की मदद में रहता है जो अपने भाई की मदद में लगा रहता है। आपकी ये छोटी सी टेक्नोलॉजी की समझ किसी मुसलमान की बड़ी परेशानी भी हल कर सकती है। तो आज़मीन हज ये QR कोड को लाजमी आपने अपने स्कैन करके उसकी फ़ोटो कॉपी करके अपने गले में लाजमी लटका लें। ये आपके सफ़र हज को मज़ीद जो है आसान भी कर सकता है और आप इससे दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी लाजमी कर दें ताकि जो आज़मीन हज इस बार सफ़र हज पर जा रहे हैं उन तक ये ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी पहुँच सके। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को भी पूरा फरमाए। और जो आदमी हज सफ़र पर जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको बखैर व आफियत अपनी ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन भी लिख दें ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखना है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।